अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स. वी हैव स्टडीड दैट फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, हमने ये न्यूटन थर्ड लॉ में देखा है कि अगर आप देखो तो दो ऑब्जेक्ट अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस वो एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं. वी ऑफन नोटिस अ फोर्स दैट सीम्स टू मेक समथिंग हैपन बट यूजुअली वी डू नॉट नोटिस द अदर फोर्स इन्वॉल्व्ड. Here are some examples of pairs of force involved in accordance with Newton's law of motion. कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने डिस्कस की हुई हैं जिसमें आप एक्शन और रिएक्शन का जो है वो प्रैक्टिकली उसको देखोगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, कंसिडर अ ब्लॉक लेइंग ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर 3.11 में रिप्रेजेंट है कि एक टेबल और उसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है, ठीक है. द ब्लॉक एक्सर्ट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टेबल इक्वल टू इट्स वेट. ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि उसका वेट है. द टेबल आल्सो एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स. अब जो ब्लॉक का वेट था वो इसका एक्शन था, और ब्लॉक जो टेबल है वो भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ऑन द ब्लॉक, ठीक है. ब्लॉक के ऊपर टेबल की तरफ से भी एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है जो कि रिएक्शन फोर्स है. ओके, उसको उन्होंने FN से रिप्रेजेंट किया है, ठीक हो गया. द टू फोर्सेस ऑन द ब्लॉक बैलेंस ईच अदर. अब ये जो दो फोर्सेस हैं जो कि ब्लॉक पे एक तो ब्लॉक एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा ब्लॉक पे हो रही है एक्सर्ट, वो है बैलेंस, वो बैलेंस करती है एक दूसरे को, एंड रिमेन्स एट रेस्ट, जिसकी वजह से वो रेस्ट पे रिमेन रहता है, ठीक है, रेस्ट पे रहता है, सॉरी. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड विद अ गन. जब एक बुलेट जो है वो फायर होती है, गन से निकलती है गोली, द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो आपने देखा होगा कि हमेशा जो है वो गोली की डायरेक्शन क्या होती है, सामने की तरफ होती है, विद अ फोर्स, और एक स्पेसिफिक फोर्स के साथ वो मूव करती है. दिस इज़ द फोर्स ऑफ एक्शन. तो उस टाइम पे वो फोर्स जो होती है फोर्स ऑफ एक्शन है. द गन रिकॉइल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द रिएक्शन फोर्स. तो उस वजह से थोड़ा सा जो गन होती है वो पीछे की तरफ होती है, आपने देखा होगा फिल्म, मूवीज़, ड्रामा वगैरह में, ठीक है. तो उस टाइम पे जो है वो रिएक्शन फोर्स होती है, उसको उन्होंने आर से रिप्रेजेंट दे दिया, सिंपल. अच्छा, आपके पास एक टॉपिक है 3.5 विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन, यू हैव टू नो अबाउट इट. लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो फिज़िक्स में बहुत अहमियत के हामिल है, ठीक है. अब उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब और टाइप ऑफ मोशंस पे वो अप्लाई नहीं कर सकते आप, तो उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं उनको पढ़ते हैं. वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटीज विच वी कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ. मतलब वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो आपके पास बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मोशंस हैं जो कि आप डेली लाइफ में देखते हैं, उनके ऊपर वो अप्लाई करता है, ठीक हो गया. The problems arises when we deal with the motion of elementary particles having velocity close to that of light. यानी अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी मोशन बहुत ज़्यादा है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए, तो उसमें जो है वो ये एप्लीकेबल नहीं होते, आपके न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते. फॉर द पर्पस, उस पर्पस के लिए रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिज़िक्स की. आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इसके अकॉर्डिंग इस पे पढ़ोगे. डेवलप्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ एप्लीकेबल. जो साइंटिस्ट है, जैसे आइजैक न्यूटन है, उसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने जो कि जिन्होंने दी थी ई इक्वल्स स्क्वायर और स्पीड ऑफ लाइट की प्रिंसिपल्स दिए हैं, उस में के जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे न्यूटन्स लॉ फेल हो जाते हैं. आफ्टर आर द डिस्कशन वी कैन से द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट एग्जैक्ट फॉर आर टाइप्स ऑफ मोशन. हम अब इस डिस्कशन के बाद ये चीज़ कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो हर तरह के टाइप्स ऑफ मोशन के लिए नहीं होता, बट प्रोवाइड अ गुड अप्रॉक्सीमेशन अनलेस एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इनफ फॉर मूविंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक हो गया. यहाँ पे आपके पास मिनी एक्सरसाइज है. लुक एट द पैराग्राफ बिलो, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ फोर्सेज एक्टिंग इन ईच फोटोग्राफ. तो यहाँ पे अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें पेयर्स ऑफ फोर्सेज यानी रिएक्शन का और रिएक्शन का, और ये जैसा कि फर्स्ट आपके पास देखो तो ठीक है, ये आपने खुद ही करना है. यहाँ पे सिंपल है, जैसे अगर वो रनिंग कर रहा है तो वो रिएक्शन क्या होगा और उसका एक्शन क्या होगा, ठीक है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक. सो नेक्स्ट we have to solve mass and weight. ओके, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए. अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो. खुदा हाफिज़.